क्या शांतिनाथ की प्रतिमाएं दुनिया में नहीं थी? क्या अतिशय क्षेत्र दुनिया में नहीं है शांतिनाथ के? हैं, पर इनको क्यों? आज तक भारत की ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है शांतिनाथ की जिनके साथ इतने अत्याचार हुए, खंडित हुए हैं, दुश्मनों ने किए हैं। खंडित किसने किए? दुश्मनों की कोई बात नहीं। दुश्मन यदि प्राण ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन ने मूर्ति को खंडित कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन खुद अपना बेटा ही बाप को मार देवे तो, एक व्यक्ति को किसी के दुश्मन ने मार दिया, एक ने बाप ने मार दिया, सबसे ज्यादा निंदनीय कौन सा है? एक दुश्मन ने गाली दे दी और बेटे ने दे दी, तो दुख होता है। अरे वो भी तो गाली दे, अरे भाई वो तो दुश्मन है, तू तो बेटा है। तो हर प्रतिमा के साथ दुश्मनों ने दुर्व्यवहार किया, दुश्मनों ने अपमान किया, दुश्मनों ने उनको खंडित किया। लेकिन भारत के एक शांतिनाथ हैं बहोरीबंद के, जिनने भक्तों ने अपमान किया और भक्तों ने उनकी दुर्दशा की। भक्तों ने झाड़ू मारी, बोलो दुश्मनों ने कि भक्तों ने? भक्ति से मारी कि दुश्मनी से? भक्ति से मारी। क्या गुजरी होगी इनकी आत्मा पे जब तुम्हारा बेटा बहू तुम्हें सुबह उठकर झाड़ुओं से व्यवहार करे और झाड़ू मार मार के पैर पड़े, और इधर पैर पड़े उधर, वो कहते ना जूता मार के दुसाले से पहुंचना है। एक जूता देवे, पापा लग तो नहीं गई? ऐसा व्यवहार इन भगवान के साथ हुआ है। धन्य है रे शांतिनाथ भगवान, धन्य बहोरीबंद के बाबा। उसके बावजूद भी तुमने उसका कल्याण ही किया है, उसके बावजूद भी उसकी तुमने पीड़ा ही हरी है, उसके बावजूद भी उसकी विपत्ति से मुक्त किया है। वो झाड़ू मार रहा है भक्ति से और तुम उसकी विपत्ति को बोल रहे। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहिए? और होता है, और इस संसार में भी देखा जाता है। बेटा कितना भी अपमान पर अपमान करता जाए, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है। एक कहानी आती है कि एक बेटा किसी कन्या से प्रभावित हुआ, तो कन्या के साथ कहा, बोले हम तुमसे प्यार करते हैं। बोले कितना करते हो? वो तो तुम लोग ज्यादा बता पाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। अरे क्या महकता है, कहो तो सारे जमीन पर लाके तोड़ दूं। क्या कर रहे हो? उसने कहा और कुछ नहीं, क्या तुम अपनी माँ का कलेजा ला सकते हो? वो चला गया, माँ को मार दिया। माँ इंतजार कर रही थी, बेटा आया नहीं, वो तो मार दिया। और जब लेके दौड़ रहा था, रास्ते में हाथ से कलेजा गिर गया। बहुत अच्छा भजन में भाव है, उस कलेजे से आवाज आई, हाय मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। उसको मार डाला, फिर भी आवाज क्या निकली, हाय मेरे लाल तुझे। ऐसी होती है, ऐसा उसका संस्कार होता है। ऐसे ये भगवान होते हैं, ऐसे ये गुरु होते हैं। ये सदा अपन उनका अपमान कर रहे हैं, झाड़ू से मार रहे हैं, और फिर भी वो अपने ऊपर करुणा कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा अतिशय बहुत मुश्किल है। ये अतिशय माँ बापों में होता है, ये अतिशय भगवानों में होता है, ये अतिशय गुरुओं में होता है, ये अतिशय सच्चे महान लोगों में। सबसे बड़ी महानता यही है, जो तुम्हारी पूजा कर रहा है उसी पर कृपा करना, ये महानता नहीं है। तुम्हारा हित कर रहा है, तुम्हारा अच्छा सोच रहा है, तुम्हारा सहयोग कर रहा है, उसके प्रति तुम्हारी वफादारी है, ये नहीं। शास्त्रों में इसके वर्णन कम मिलते हैं, लेकिन जो तुम्हारा अहित कर रहा है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, उसके बावजूद भी आप उसका हित चाह रहे हो, ये है महानता।
महारानी चेलना ने महाराज के गले का सर्प निकाला। महारानी चेलना को महाराज का आशीर्वाद मिला, इसकी कोई प्रशंसा शास्त्रों में नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं लिखी कि महाराज ध्यान से उठ करके और महारानी चेलना को आशीर्वाद देते हैं क्योंकि महारानी चेलना ने उनके गले का सर्प निकाल करके अलग किया, संकट दूर किया। नहीं चलता, उससे महाराज की कोई महानता नहीं बढ़ी, कोई देवताओं ने चर्चा नहीं की, कोई महानता नहीं, क्योंकि महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया जिसने महाराज के संकट दूर किए, जिसने महाराज की पूजा की, इसलिए महाराज खुश हो गए। आता है दुनिया में ऐसे तुम लोग वही हो जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारे उससे तो मांग लो बेटा, क्या मांगना है। तो जिसने महाराज की सेवा की उसके प्रति उनकी कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं है। कोई नहीं कहा कि देखो महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया क्योंकि उसने उनके संकट दूर किए थे, नहीं। उसकी चर्चा शास्त्रों में है जिसने गले में सांप डाला था, मरा हुआ, रात भर चींटियों ने काटा, शरीर को छलनी कर दिया, उसके प्रति जब महाराज ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मांड कांप गया, देवता आ गए। ये कैसे? इसने तो नाश किया था। कल्याण भवतु, किसका कल्याण कर रहे हो महाराज? इसी ने सर्प डाला था, इसी ने दुख दिया है, इसी ने तुम्हारे शरीर को छलनी किया है। बोले मैं महान हूं ना। तो महान व्यक्ति की पहचान है दुश्मन को आशीर्वाद देना। महान व्यक्ति की पहचान है दुख के दिनों में हंसना, दुख के दिनों में खुशी रहना। बुरे दिन में अशुभ दिन आ जाए, महान आदमी की पहचान है जिस दिन भोजन अच्छा हो उस दिन खुश नहीं, जिस दिन अंतराय आए। हमारे आचार्य जी कहते थे कि जिस दिन अंतराय आए थोड़ा मुस्कुराया करो, नहीं तो तुम अच्छी गर्मी में बिहार करके आए हो और हार को उठे और अंतराय आ गया तो तुम्हारा चेहरा उतर जाए। लोग गए 24 घंटे के लिए, नहीं। और जिस दिन बहुत अच्छा आहार होवे और कोई पूछे महाराज आपका आहार ठीक हुआ, कोई कमी तो नहीं है, तो नहीं नहीं बहुत अच्छा है। तुम क्या बोलोगे? अरे तुम्हें मालूम है मैं क्या बोलोगे? तुम्हें यदि कहीं बढ़िया आहार मिल जाए संजय बाबू, ससुराल में कहीं बढ़िया माहौल, और उससे वो पूछ और ले